हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आशीष और अफ्रीका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक नया ब्लॉग जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अफ्रीका में ट्रेवल कैसे कर सकते हैं। इवन आपने इंडिया में भी कभी हवाई यात्रा नहीं किया, हवाई जहाज़ में कभी ट्रेवल नहीं किया, तो वही फ्रेंड्स घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो सारे सवाल और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद और भी बहुत सारी सीरीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ इस वीडियो के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जॉब कैसे पा सकते हैं अफ्रीका में, या फिर किसी भी कंट्री में, किसी भी फॉरेन कंट्री में आपको जॉब कैसे मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे डेस्कटॉप पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको फॉरेन ट्रेवल करने के लिए एक चाहिए वैलिड पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने बाकी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें इस पासपोर्ट में वैलिडिटी यहाँ पे दी गई है। ये है डेट जब इशू किया गया है पासपोर्ट को, और ये है एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है वो कम से कम 3 महीने होने चाहिए कहीं भी आपको ट्रेवल करने के लिए। अगर 3 महीने से कम रहता है तो आपको एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और अफ्रीका में आने के लिए आपको एक और चीज़ चाहिए, येलो फीवर वैक्सीन लेनी पड़ती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। येलो फीवर का वैक्सीन लेने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ इस तरह का दिखता है ये सर्टिफिकेट। तो ये है येलो फीवर का सर्टिफिकेट। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ले सकते हैं। ये सिर्फ 300 रुपये में अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जहाँ के भी रहने वाले हैं उस एरिया को चेक कर सकते हैं वहाँ से। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले सकते हैं ये वैक्सीन, बट आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में पड़ेगा बहुत ही कॉस्टली। तो ये पड़ जाएगा आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो 2200 से 2500 के आसपास, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको सिर्फ 300 रुपये। तो चॉइस आपका है। ये है कुछ अंदर का इंटरफेस इस सर्टिफिकेट का, येलो फीवर वैक्सीन का। जैसा कि आप देख सकते हैं येलो फीवर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी वैलिडिटी होती है 10 ईयर्स की। अगर आप एक बार इस येलो फीवर को लेते हैं तो जैसा कि मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसकी वैलिडिटी होती है 10 ईयर्स की। और वैक्सीन लेने के बाद ये 10 डेज के बाद आप वैलिड हो जाते हैं बाहर ट्रेवल करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड है। और इसके अलावा आपको चाहिए एयर टिकट। तो एयर टिकट होना चाहिए आपके पास बाहर जाने के लिए। उसके अलावा जाने का टिकट और प्लस आपके पास रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। तो अगर रिटर्न टिकट नहीं होता है तो भी आप बाहर नहीं जा पाएंगे। तो आप जाने के साथ साथ आपका रिटर्निंग टिकट भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैं दिखाता हूँ मैं इस टिकट में, ये देखिए, ये एमिरेट्स एयरवेज की टिकट है और ये दिल्ली से दुबई के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेट है 9 फरवरी 2021, और ये है दिल्ली टू दुबई कंफर्म टिकट है। ये एमिरेट्स एयरवेज का डिपार्चर टाइम है इसका 10:35 10:35, और ये पहुंचा देगा वहाँ पे दुबई में 1 बजे। दुबई में ये फ्रेंड्स है लोकल टाइम, दुबई का लोकल टाइम। दुबई में लोकल टाइम के अकॉर्डिंग 1 बजे पहुंचा देगा। टोटल इसका ड्यूरेशन है 3 घंटा 55 मिनट, 3 आवर्स एंड 55 मिनट्स में आपको दिल्ली टू दुबई पहुंचा देगी ये फ्लाइट। इसके अलावा नीचे देखें तो यहाँ पे नेम है, टिकट में नेम रहता है, यहाँ पे नाम है। इसके अलावा टिकट नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फूड है एशियन वेजिटेरियन मील, जो कि टिकट में ऑलरेडी मेंशन है। इसके अलावा आपका जो बैग है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि बैग कितना हैवी बैग आप लेके जा सकते हैं फ्लाइट के अंदर।
तो फ्रेंड्स, अगर आप हैंड बैग ले जा रहे हैं तो कैरी कर रहे हैं तो आप 7 केजी तक आप फ्लाइट के अंदर ले जा सकते हैं। साथ में जो कैबिन होता है उसमें रख सकते हैं। 7 केजी तक कोई इशू नहीं है। और जो आपका लगेज है उसका जो मैक्सिमम जो वेट है वो 25 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 25 केजी से आपका ज़्यादा होता है तो आपको अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और एक चीज़ और है कि आपका जो बैग की लेंथ है वो 115 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 115 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1.25 मीटर से ज़्यादा लंबा आपका बैग नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपका बैग आप नहीं ले जा पाएंगे फ्लाइट के अंदर। तो इसके बाद नीचे है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। यहाँ पे एयरपोर्ट है, दिया गया है टर्मिनल 3 से आपकी फ़्लाइट जाएगी दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली टर्मिनल 3। और जो दुबई में जो आपका जो लैंड करेगी वो टर्मिनल 3 पे। फ्लाइट इंफॉर्मेशन ये दी गई है, बोइंग की फ़्लाइट है। इसके अलावा अब वहाँ से दुबई से इंटेबे, ये युगांडा के लिए है, इंटेबे युगांडा का एयरपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दुबई से इंटेबे का कंफर्म टिकट है ये। और फ्लाई दुबई की ये फ़्लाइट है और फ्लाइट नंबर ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मिलेगी 2:35 पे, दुबई में 2:35 पे। और ये 5 आवर्स एंड 25 मिनट्स का टोटल जर्नी होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। 5 आवर्स एंड 25 मिनट का टोटल जर्नी होगा। और शाम को 7 बजे मुझे इंटेबे पहुंचा देगा ये। तो ये है कुछ डिटेल जो टिकट में दी होती है। और यहाँ भी फूड मिलेगा आपको वेजिटेरियन। और यहाँ पे देख सकते हैं बैग का 30 केजी, यानी कि 5 किलो और ज़्यादा ले जा सकते हैं आप। 30 केजी तक इस फ्लाइट में ले जा सकते हैं। फर्स्ट फ्लाइट में था 25 केजी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सेकंड फ्लाइट में 30 केजी। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड फ्लाइट का जो गैप है वो है 1.5 घंटे का। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 बजे मुझे दुबई पहुंचाया इसने। और 2:30 बजे मेरी नेक्स्ट फ्लाइट थी। तो 2:30 बजे मेरी नेक्स्ट फ्लाइट थी, तो 1.5 घंटे का टोटल टाइम मिला। और इसके अलावा इसमें 30 केजी, जैसा कि मैंने बताया, आप ले जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है रिटर्निंग टिकट, जो मैं आपको बता रहा था कि विदाउट रिटर्निंग टिकट आप नहीं जा सकते कहीं भी फॉरेन में। तो ये है मेरा रिटर्निंग टिकट, जो कि मार्च 2021 का है, एंटेबे से दुबई। आप देख सकते हैं 5 आवर्स एंड 15 मिनट का ये है टोटल जर्नी, टोटल फ्लाइट होगी। तो ये पहुंचा देगी मुझे एंटेबे टू दुबई। देखते हैं नेक्स्ट। और फिर ये दूसरा रिटर्निंग टिकट है दुबई टू दिल्ली, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है दुबई टू दिल्ली। तो कुछ इस तरह का होता है ये टिकट। और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और फ्रेंड्स, अगर इस पैंडेमिक में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास कोविड टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है PCR टेस्ट, इसमें नेगेटिव आया है। तो ये जब आपको ट्रेवल करना है उससे 72 घंटे पहले का होना चाहिए। मीन्स जैसे कि आपको कल ट्रेवल करना है, कहीं दुबई जाना है, कहीं भी जाना है आप, तो आपके पास वो टेस्ट 1 दिन पहले का होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा 2-3 दिन का अगर आप लेते हैं तो आप वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, आपको एयरपोर्ट पे ही रोक दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे डिटेल हैं। नेगेटिव है ये कोविड टेस्ट, और इसमें नेम है, इसके बाद एज है, और इसके बाद ये एड्रेस है कि आप कहाँ पे रहते हैं,
और आपका रिपोर्ट का रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जब भी आप एंटर करते हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो आप जाएंगे काउंटर पे, तो ये आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा जिसमें आपका डिटेल होगा। देखिए, इसमें नेम होगा सबसे पहले, आपको कहाँ जाना है, दुबई जाना है, ठीक है, दुबई का ये इस पे डिटेल लिखा हुआ है। दुबई किस गेट नंबर से आपको फ्लाइट मिलेगी, 17B। और बोर्डिंग टाइम मीन्स बोर्डिंग टाइम क्या होता है, आपको फ्लाइट की गेट कब ओपन होगा, कब आप जाके फ्लाइट में बैठ सकते हैं। तो फ्लाइट में आप बैठ सकते हैं 9:50 पे, और गेट क्लोज हो जाएगा आपका 10:15 पे। यानी कि टोटल 25 मिनट गेट ओपन रहेगा, 25 मिनट आपके पास टाइम है फ्लाइट के अंदर बैठने का। और ये है सीट नंबर 39K और डी जोन में ये पड़ता है। तो इस तरह का होता है ये बोर्डिंग पास, पूरा बोर्डिंग पास। अब आपका एक बार बोर्डिंग पास बन गया तो अब टिकट से कोई मतलब नहीं है आपका, अब बोर्डिंग पास ही देखा जाएगा हर जगह। तो आप टिकट रख दीजिए बैग में और ले लीजिए बोर्डिंग पास हाथ में, क्योंकि हर जगह जो देखा जाएगा वो बोर्डिंग पास, और सारी डिटेल अब जो मिलेगी वो आपको बोर्डिंग पास पे ही मिलेगा। तो देखते हैं, ये है दिल्ली से दुबई तक का बोर्डिंग पास, और दुबई से आगे जाना है तो उसका अलग बोर्डिंग पास है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है दूसरा बोर्डिंग पास, ये है इंटेबे का, दुबई टू इंटेबे। इसमें सबसे ऊपर तो नाम है ऑब्वियसली जो होता है, और इसके बाद गेट नंबर के बाद बोर्डिंग किस टाइम आप फ्लाइट में बैठ सकते हैं। तो ये है 13:50 यानी 1:50 पे दुबई टाइम के अकॉर्डिंग। और गेट हो गया, गेट 43, और टाइम हो गया। और ये है सीट नंबर, ये है 23A। 23A हमारी सीट है, सीट नंबर है, हमें उसी सीट पे जाके बैठना है, कोई और सीट नहीं चेंज कर सकते जब तक। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अगर किसी का सीट है या फिर खाली है तो कोई इशू नहीं, आप चेंज कर सकते हैं सारे पैसेंजर बैठने के बाद। अगर खाली नहीं है तो आप सीट चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसका सहमति होना बहुत ज़रूरी है। तो सेम डिटेल इस साइड भी दिया हुआ है। और यह है फ्रेंड, जो आपका लगेज जाता है फ्लाइट के अंदर, उस पे स्टिकर चिपकाया जाता है ताकि आपका जो बैग है वो किसी और को ना चला जाए, कोई और लेके ना चला जाए। तो उसकी पहचान के लिए ये चिपकाया जाता है उस पे, ये बैग के ऊपर चिपकाया जाता है। और सेम एक आपको दिया जाता है, आपके बोर्डिंग पास के ऊपर चिपका दिया जाता है। तो जब जो भी आपकी डेस्टिनेशन होगी, जहाँ भी आपको जाना है फाइनली, तो वहाँ पे ये आपको बैग मिलेगा। तो आप बैग पहचानते होंगे अपना, ये तो ऑब्वियसली बात है। और इसके बाद बैग लेने के बाद आपको दिखाना पड़ेगा आपके बैग के ऊपर क्या स्टिकर है और आपके पास क्या स्टिकर है, दोनों मैच करना चाहिए। अदरवाइज आप लेके बाहर नहीं जा सकते अपना बैग, क्योंकि एयरपोर्ट पे होती है चेकिंग कि आप किसी दूसरे का बैग तो नहीं ले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप को मिले ये स्टिकर लगेज का तो संभाल के रखें, अदरवाइज आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें वीज़ा की, तो वीज़ा कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। देखिए, ये केनिया का ट्रांजिट वीज़ा है, यानी कि आप केनिया जाते हैं तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। आपको पहले से वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाइए और ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा। आप जितने दिन का भी लेना चाहते हैं, आप 3 दिन का, 1 वीक का, 15 डेज का, 1 मंथ का, ऐसे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। तो जब भी आपको जाना हो तो ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं, और पहले से अप्लाई करके, ऑनलाइन अप्लाई करके भी वीज़ा ले सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन है। बहुत सारी कंट्री हैं जो ऑन अराइवल वीज़ा नहीं देती, लेकिन मोस्ट ऑफ कंट्री जो हैं वो ऑन अराइवल वीज़ा प्रोवाइड करती हैं, तो आप जा सकते हैं।
और ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं। आपको $150 to $100 अलग अलग कंट्री का अलग अलग चार्जेज है, तो वो पे कीजिए और आप वीज़ा ले सकते हैं वहाँ से। तो ये ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा है, आप इस वीज़े पे सिर्फ घूम सकते हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते। तो इस वीज़ा पे आप सिर्फ घूम सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम है, नेशनैलिटी क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए लेकिन है नहीं। तो ये है केन्या का वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा। अब मैं दिखाता हूँ दूसरी कंट्री का ट्रांजिट वीज़ा। देखिए ये है युगांडा का ट्रांजिट वीज़ा। ये ऑनलाइन अप्लाई करके लिया गया है, ये ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, ये अप्लाई करके पहले से लिया गया है अप्रूव करा के। तो इसमें देखिए ये 90 डेज का है, 3 मंथ्स का है, लेकिन ये भी टूरिस्ट वीज़ा है, ये भी काम करने के लिए वैलिड नहीं है। आप जाके काम नहीं कर सकते इस वीज़े पे। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि टूरिस्ट वीज़े पे आपको बुला के फिर वहाँ पे अप्लाई कर देती है आपके बिजनेस वीज़ा या वर्किंग वीज़ा के लिए। तो ये रहा कुछ वीज़ा। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिजनेस वीज़ा कैसा होता है, वर्किंग वीज़ा कैसा होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखाता हूँ आपको बिजनेस वीज़ा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है एक बिजनेस वीज़ा, वर्किंग वीज़ा भी कह सकते हैं इसको। इसमें की वैलिडिटी है 2 इयर्स की, 2 साल की वैलिडिटी है इसकी। और इसमें आप देख सकते हैं ये जिस डेट को लिया गया है वीज़ा, और ये है इसका एक्सपायरी डेट 2021 में लिया गया है और 23 इसकी एक्सपायरी डेट है। तो फ्रेंड्स अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ नीचे प्राइस भी लिखा हुआ है $500। तो $500 होता है लगभग 37,000 इंडियन रुपीज़। और इसके अलावा अगर आप वर्किंग वीज़ा लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी भी पे करनी पड़ती है। सिक्योरिटी में आपको पे करना पड़ेगा $1,500। $1,500 अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें, जो आज का जो एक्सचेंज रेट है, तो उस एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग करीब हो जाएगा 1,08,000। तो 1,08,000 प्लस 37, तो करीब आपको 1.5 लाख रुपए तक का एक्सपेंस आएगा इस वीज़ा को लेने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी आपको बुलाती है वर्किंग वीज़ा पे, तो वो सारा एक्सपेंस, वीज़ा का जितना भी खर्चा है वो सारा कंपनी पे करेगी। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। और तो फ्रेंड्स ये था कुछ वीज़ा का डिटेल। मेरे पास और भी बहुत सारे वीज़ा हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सारे नहीं दिखा सकता। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखा दिए हैं। होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि वीज़ा कैसा होता है और क्या प्रोसेस होता है बाहर जाने का। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो को करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए कि आप अफ्रीका में जॉब कैसे पा सकते हैं। इवन नॉट ओनली अफ्रीका, पूरे दुनिया में कहीं भी फॉरेन में आप जॉब कैसे पा सकते हैं, वो सारी डिटेल मैं समझाऊंगा। इसी तरह से आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।